इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीमी इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वज़ारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। विफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया। शाहराहें रंगीन हो गईं। इस्लामाबाद में एहतजाज पर हुकूमत की तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ की अलखबार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी PTI को सारी सहूलियात अदलिया ने दे रखी हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। इनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कराची में दहशत गर्दी और PTI की सियासी दहशत गर्दी एक जैसी है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का रात का इजलास 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करना बानी चेयरमैन से मुलाकात से मशरूत कर दिया। कोर कमेटी में फैसला किया गया 14 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी करेंगे। मुलाकात ना कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के बाज़ अरकान ने शंघाई ताउन तंजीम के बाइस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी। अरकान का कहना था बानी चेयरमैन से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत की सोची समझी साजिश है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालफत की। हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार। JUI का इनकार। आईनी तरमीम काउंट किसी करवट ना बैठ सका। तजावीज़ को खत्मी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कमेटी की सरबराही करेंगे। बैरिस्टर गोहर, कामरान मुर्तज़ा, अनुशा रहमान और नवीद कमर शामिल। कमेटी आइंदा हफ्ते तक मुसव्वजा जात पर गौर करेगी। किसी भी रुकन को शिरकत करने की इजाज़त होगी। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट देगी। खसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमने वाज़ेह कर दिया कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे केसेस निमटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले कि ये लोग रबर स्टैंप कोर्ट बना रहे हैं। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजवजा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तैनाती जजेस कमेटी के जरिए होगी। जजेस तैनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचों से होंगे। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लियामानी कमेटी के जरिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी हो। जजों के जरिए तकर्री का निज़ाम खत्म किया जाए। विफाकी आईनी अदालत बुनियादी हकूक, आईनी तशरीह और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक तमाम मसाइल को हल करेगी। पार्लियामेंट अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। अवाम की जानिब से इस तरमीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जायज़ और मायने खेज़ तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले ही हुआ था। आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है।
2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले कि अमरीका में सदर जजेस की तयनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तयनाती और बरतरफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की। आईनी तरामीम करना हुकूमत का हक ही नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। 63 की पुरानी तशरीह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था। मौजूदा जमीनी हालात के मुताबिक 63 की पुरानी तशरीह ही ठीक थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ नवासी कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आइन को एक तरफ कर दें और मुल्क चलता रहे। वकला की जानिब से तरामीम और आईनी अदालतों की तायीद। वकला कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आईनी इस्लाहात बहुत जरूरी है। आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के लिए रिलीफ साबित होगी। जजेस की रोटेशन भी बहुत अहम मामला है। पूरे मुल्क समेत इस्लामाबाद में भी रोटेशन होनी चाहिए। वफाकी अदालतों के क़याम से इंसाफ की जल्द फराहमी और वक्त की बचत होगी। कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। 13 से 17 अक्टूबर तक शहर में जलसे, जुलूसों और रैलियों और 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। साबिक गवर्नर शाह फरमान मुशीर वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफ़ी। शाह फरमान को चंद रोज कबल मुशीर मुकर्रर किया गया था। 9 मई के वाक़यात के बाद शाह फरमान पार्टी मामलात से किनारा कश हो गए थे। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर से ही उनकी तकर्री पर तनकीद की जा रही थी। जिम्मेदारी संभालने के चंद ही रोज बाद इस्तीफा पार्लिमानी पार्टी के दबाव का नतीजा करार। उधर शाह फरमान का मौक़िफ़ है कि एहतसाब कमेटी की रुकनीत की वजह से ओहदा छोड़ा है। बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जेल हुक्काम ने अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। जेल जराए के मुताबिक बानी पीटीआई अडियाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात मिल रही हैं। मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोजाना फराहम किए जाते हैं। खाने के लिए अलहदा किचन और 2 मुशक्कती शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। कुदरती आफात से निपटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की जरूरत है। पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही। कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर वज़ीर आला का पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया। पीडीएमए को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम किए गए। आफात के खतरे से पेश नज़र मौसर इकदाम करके आवाम को महफूज बनाएंगे। इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां, सेहूनी रियासत का दिफा अमरीका करेगा। वाशिंगटन ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम तैनात कर दिया। दिफाई निज़ाम का मकसद मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मार्के जारी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 116 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा किया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 3 विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश का 107 रन का हदफ भी 17वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया।
WTA वुहान ओपन टेनिस की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। टॉप सीड एरेना सबलेंका ने कोको गॉफ की पेशकदमी रोक दी। बेलारूसी टेनिस स्टार का सेट के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक। अमरीकी हरीफ के खिलाफ 3 सेट्स में मुकाबला जीतकर फैसला कुन मार्के में जगह बना ली। ओलंपिक चैंपियन कुन वेंग यंग का भी सफर जारी। हमवतन वांग शिनयू को स्ट्रेट सेट में मात दी। यूएफा नेशंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले क्रोएशिया की लगातार दूसरी कामयाबी। लीग ए ग्रुप 1 मार्के में स्कॉटलैंड को उनके घर पे ठिकाने लगाया। मेहमान साइड के खसारे में जाने के बाद खेल में वापसी मैथ्यू वोच और क्रामेरिच के गोल की बदौलत क्रोएशिया ने 2-1 से फतह समेटी। लीग सी ग्रुप 2 में सोवो की दूसरी जीत लिथुआनिया को उनके होम पर 2-1 से काबू किया। बुल्गारिया और लक्समबर्ग के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। और कव्वाली के शहनशाह और मौसीकी के बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान ने फन मौसीकी की वो सुबह की जिसकी कभी शाम ना होगी।